मैं इस वक्त मशहूर ज़माना डी चौक पर खड़ा हूँ। एक ज़माने में ये समझा जाता था कि जब कराची से दारुल खिलाफा इस्लामाबाद लाया गया तो हुक्मरान ये समझते थे कि ये बड़ा शहर महफूज होगा। अयूब खान के ज़माने में कराची में जल्द से जुलूस और सड़कों पे रोकना, सबसे बड़ी तहरीकें वहीं चली और लोग ये कहते थे इक़्तिदार में किसी को अगर कोई इक़्तिदार में आने के बाद कोई गिरता है जब कराची हिलता है। एक ज़माने में हमारे भाइयों का कब्ज़ा था, शहर उनकी मुट्ठी में होता था, शहर बंद होता था, लेकिन हुक्मरान और अशराफिया आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद आ गए कि ये सबसे महफूज। और अब हंसी भी आती है बाज़ वक़्त, इस्लामाबाद इन धड़ों की वजह से, मैं सिर्फ पेशावर वालों की नहीं कह रहा, अडियाला जेल की, इतना गैर महफूज हो गया है कि जिस दिन ये कॉल आती है कि पेशावर से जुलूस चला तो कहते हैं जी शहर के तंदूर और होटल तक बंद हो जाते हैं। जल्द से जुलूसों के लिए अब तो खैर बड़ी सिक्योरिटी हो गई है, आगे नहीं बढ़ते थे। मैं वहाँ तक गया हूँ जब ताहिल काजी साहब का था, तो मैंने सोचा कि इस पर तो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शहर इक़्तिदार में क्राइम बहुत होने लगे हैं। आसिया क्राइम कवर करती हैं, मेरे साथ हैं। और आज बड़ा खुशगवार मौसम है और मैं ये कह रहा था कि कराची इसलिए आए थे इस्लामाबाद में हमारे हुक्मरान कि ये बड़ा महफूज शहर है। तो डी चौक के बाद, अरे डी चौक की अहमियत कैसी क्या है? अब पहले तो आपने कहा कि कराची से इस्लामाबाद हमारे हुक्मरान इसलिए शिफ्ट हुए कि ये महफूज शहर है। बेसिकली इसको महफूज शहर इसलिए कहा जाता है कि ये कोई रैंडम बना हुआ शहर नहीं था, इसको बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है वो बनाया गया था। इसमें बिल्डिंग्स के बनाने से लेकर सिक्योरिटी के इंतजामात तक हर चीज़ की पहले प्लानिंग की गई और उसके बाद एग्जीक्यूट करके इस शहर को बनाया गया। इसलिए इसको कहा यह जा रहा था कि शायद महफूज होगा, कि लेकिन जितने महफूज होने का इसको क्लेम किया जाता है उतना महफूज शहर ये साबित हो नहीं सका। अगर हम डी चौक की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जब आपके जहन में कोई जलसा, धरना, जुलूस, एहतजाज, इस तरह का कोई भी चीज़ आपके जहन में आएगी तो पहली जगह जो जहन में आती है वो डी चौक। आसिया एक जो एक बहुत ही डी चौक के अंदर, चूंकि यहाँ से अब स्टार्ट होता है आपका रेड जोन के अंदर आपकी तमाम हसास बिल्डिंग्स जो हैं वो रेड जोन के अंदर हैं। चाहे पार्लियामेंट है, ऐवान सदर है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, अब तो हाई कोर्ट भी जो है वो अंदर शिफ्ट कर दी गई है। इसके अलावा आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपके जो है वो एम्बेसीज़ हैं, डिप्लोमेट्स के घर हैं, मुख्तलिफ हाउसेस हैं जिसमें पंजाब हाउस, KPK हाउस, सिंध हाउस और दीगर हाउसेस हैं। ये सारी जो हसास तरीन आप कहते हैं ना बिल्डिंग्स, वो इस रेड जोन के अंदर जो है वो पाई जाती है। लेकिन एक बात इस पहलू से अगर देखो आसिया, तो ये मुनासिब था कि आप एक शहर में एक जगह प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, असम्बली, खुदा ना करे उस वक्त जो ताहिल काजी साहब जिस जोशो खरोश से आए थे, PTI थी और ग़ालिबन वो खटखटा रहे थे ये पार्लियामेंट का दरवाज़ा, यानी अगर कुछ सरफिरे बिफरे हुए लोग उधर घुस जाते, उधर चले जाते, तो यानी जो बनाने वालों ने ये सोचा था, लेकिन आवाम के बारे में नहीं सोचा था। बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हमने देखा माजी में भी बहुत दफ़ा, आपने सिंध हाउस पर जो है वो हमला देखा होगा, KPK हाउस के बाहर जो है वो झगड़े देखे होंगे, इलेक्शन कमीशन के बाहर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हेयरिंग्स हुआ करती थी तो तब भी आपने बड़े झगड़े और लड़ाई झगड़े देखे होंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज PDM के देखे होंगे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़। तो जाहिर है, लेकिन ये सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ जो दीगर इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनकी जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है। लेकिन आज से याद नहीं है कि जब तहरीक इंसाफ का धरना हुआ था और सदर अलवी पे आज तक केस चल रहा है, वो तो PTP के अंदर चले गए थे। बिल्कुल चले गए थे सर। आप ये तो माने ना कि जब आपको अलाउ किया जाता है अंदर आप तभी जाते हैं, वरना 26 नवंबर को यहाँ जो हुआ वो भी कौम से कोई ढका छुपा तो नहीं कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ तक पहुँच चुके थे। इस जगह पर सेम एग्जैक्ट इसी जगह के बुशरा बीबी जब निकाली थी निकल के, बिल्कुल कंटेनर्स लगे हुए थे और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को ये कुलसूम इंटरनेशनल और खैबर प्लाजा के पास से जब हिफाजती तहवील में वापस KPK भेजा गया, तो बेसिकली इदारे भी इन चीज़ों को समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनके साथ क्या गेम ऑफ माइंड गेम्स खेल रही हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ खेल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इदारे डील करते हैं। जब भी कोई सिचुएशन होती है तो ये सारा एरिया सील कर दिया जाता है, ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, यहाँ सामने कंटेनर्स लग जाते हैं और रेड जोन के जो दाखिली रास्ते हैं, तकरीबन 5 दाखिली रास्ते हैं जिसमें मारगला रोड वाला रास्ता शामिल है, फिर मैरियट होटल वाला, फिर ये डी चौक है, फिर इससे आगे आप जाएंगे तो नादरा चौक है, फिर उससे आगे आपको सेरीना चौक मिलेगा। ये 5 बड़े रास्ते हैं जो रेड जोन में दाखिल होने के
लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रेड जोन को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया जाता है कि परिंदा रेड जोन के अंदर पर नहीं मार सकता उस सूरत में जब इनमें इस तरह का कोई खतरा होता है। अमूमी तौर पर थोड़ी सी स्पेस लोगों को दी भी जाती है ना कि थोड़ा अंदर आएंगे, हल्ला गुल्ला होगा, नहीं चेहरे ही पहचान लिया, कैमरे में सेव कर लिया, बाद में पकड़ने में भी आसानी होती है। पकड़ने में भी आसानी है ना। आपने कुछ ना कुछ चीजें इकट्ठी देखें, एक इश्तियाल अंगेज मॉप अगर आ रहा है तो आपको उसके खिलाफ एविडेंस भी तो अच्छा चाहिए। एक फिर वो कहेंगे ले जी सियासत शुरू कर दी। मैं तो आसिया ये पूछना चाह रहा था, ये तो एक पहलू है कि डी चौक जो है एक मरकज़ बना हुआ है इसका, लेकिन दूसरा ये जो इसमें यहाँ अभी मैं तुमसे सर ये रेड जोन के अंदर आप चूंकि क्राइम की बात कर रहे थे, रेड जोन के अंदर जो थाना आ रहा है ना वो आ रहा है थाना सेक्रेटरीट। बरी इमाम का जो एरिया है वो थाना सेक्रेटरीट की हुदूद में आता है और बरी इमाम खुद भी जराइम पेशा अफराद का गढ़ माना जाता है क्योंकि वहाँ पर मंशियात फरोशी, कब्ज़ा माफिया, अच्छा इस तरह के जो लड़ाई झगड़े, घरेलू लड़ाई झगड़े, ज़मीनों के तनाज़े, स्नैचिंग्स, फायरिंग, इस तरह के इश्यूज़ बरी इमाम के एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और वो पीएम हाउस की बिल्कुल बैक साइड को वो टच करता है। तो इस तरह के इंसिडेंट ना सिर्फ रेड जोन से बाहर हो रहे हैं बल्कि रेड जोन के अंदर भी हो रहे हैं। अब दो बातें आई ना आसिया, एक तो ये कि जो ये समझा जाता था कि शहर कायद महफूज है पॉलिटिकल अपहीवल से, हंगामों से, अगर यहाँ तक भी आए तो आपका ये तो मैंने देखा ना कि शहर तो बंद हो जाता है ना और उसमें मैंने कहा होटल, तंदूर, सब चीज़ें बंद हो जाती है ना शहर। सर मुकम्मल और स्पेसिफिकली जो रेड जोन के हुदूद को टच करने वाले एरिया से, जैसे घरों में लोग बेचारे, बिल्कुल ये जो ब्लू एरिया आपका बनता है, ये आपके जो मैरियट वाली साइड बनती है, फिर इसके इर्द गिर्द के जो सेक्टर्स हैं जैसे आपका F6 F7 सेक्टर है, इस तरफ आप जाएंगे तो G6 G7 सेक्टर है, जो रेड जोन की हुदूद के नज़दीक मराकज़ हैं और सेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं जब भी कोई एहतजाज होता है। मुकम्मल तौर पर तंदूर क्या, आपको मैं कह रही हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसी नौबत भी आ जाती है एहतजाज और धरनों के दौरान के फार्मेसीज़ तक बंद की जाती है। अभी जब 26 का धरना हुआ तो ये इस लाइन के ऊपर आपको जितने बैंक नज़र आ रहे हैं, जितनी फार्मेसीज़ नज़र आ रही हैं ये ब्लू एरिया की लाइन के ऊपर, जितने दफातर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ 2-3 यहाँ पर जो मीडिया के दफातर हैं वो खुले हुए थे और उन पर भी पाकिस्तान तरीके ने ये सवाल उठाया है कि तो फिर ये तो ये ठीक है कि इस वक्त एक सिक्योरिटी का बड़ा इन्होंने अच्छा इंतज़ाम कर लिया है, यहाँ रोक भी लेते हैं, बाहर रोक लेते हैं, फिर भी आ जाते हैं, वो एक और पहलू है। लेकिन मैं आज से ये आपसे मालूम करना चाह रहा था, ख़ास तौर पर क्राइम वो जो है ख़तरनाक हद तक शहर इक़्तिदार में बढ़ गए हैं। मतलब सबसे बड़ा ये कि कत्ल होना वो तो इससे बड़ी कोई वारदात नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पर जो मैं उस पर ही बात करूँगा, बैंक डकैतियों के बारे में ये भी, लेकिन मैं ख्याल है शहर इक़्तिदार पे सॉरी शहर इक़्तिदार में डी चौक पर खड़े होकर सियासी गुफ्तगू, और मैं ख्याल है आगे चलते हैं पिम्स और स्टेशन जरा आगे बढ़ते हैं तो फिर वहाँ मालूम करते हैं कि एक आम आदमी ये जो मोबाइल स्नैचिंग से, कारों के छीनने से और कितना मुतासिर सर। आप फील्ड विजिट, एक तो डी चौक का मसला ये है कि जब भी आप डी चौक में खड़े हो ना, एजेंडा कोई भी ऑटोमेटिकली वो सियासत में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि डी चौक का और सियासत का बड़ा आप समझ लें कि गहरा अगर बच्चे के मुंह पे आ गया संबंध है, बड़ा गहरा रिलेशन है जो है वो डी चौक और सियासत का। तो ओवरऑल आप अभी आप चलेंगे पिम्स, वहाँ पर आप मुख्तलिफ एरियाज़ को विजिट करके देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा लोगों की बातों से कि शहर की क्या कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और बहुत बेहतरी भी आई है। ऐसा नहीं है कि बेहतरी नहीं आई। पुलिस मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए शहर को महफूज बनाने की कोशिश कर रही है। ये मुझे बताओ ज़रा, अब ये जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को इन्होंने पूरे मुल्क में लेके आ गए, तो क्या इस्लामाबाद में भी उसका है? फेडरल रिजर्व फोर्स के नाम से अब जो है वो एक फोर्स बनाई जा रही है जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी थी, अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया। वो बेसिकली स्पेसिफिकली जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और क्राइम की सिचुएशंस को एक स्पेसिफिक टाइम उसके अंदर जो है अभी क्या आईजी साहब या आईजी साहब, आईजी इस्लामाबाद, क्या वो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के अंडर में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जैसे इससे कबल आपने देखा होगा कि FC बनाई गई है मुख्तलिफ सूबों के पास, हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह से वो काम कर रही थी, सिर्फ उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट ये की गई है कि वो सूबों के पास थी, अब ये फेडरल के पास आ जाएगी फोर्स। ये सारी जो फोर्स होगी ये बेसिकली जब भी कहीं इस तरह की सिचुएशन होती है लाइन ऑर्डर की, तो उस सूरत में आपको क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? एक ज़माने में होता था FSF का और पुलिस का, और डेफिनेटली ये चांसेस भी हैं कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अब देखना ये है कि जब उसको बनाया जाएगा तो उसकी हायरार्की क्या होगी, उसकी चेन ऑफ कमांड क्या होगी, उसको किसके अंडर दिया जाएगा, और फिर अगर इस्लामाबाद के अंदर दीगर सूबों की तो चलें, दीगर एक और चलते ये बता दो, एक तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट उसका इन्वेस्टिगेशन में क्या है मुझे समझ में आता है। एक तो होती है FIB साइबर क्राइम एक अलग आ गए और FIA अलग आ गई,
और गालिबन उस ज़माने में तो हमारे बिल्कुल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से अब ये जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो एक एरिया को क्राइम के एक एरिया को डील करता है। इसी तरह साइबर क्राइम है तो वो साइबर क्राइम से रेलिवेंट जो है एक्टिविटीज़ को और क्राइम को जो है वो डील करता है वो सेल। इसी तरह पुलिस के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बनाए गए। आपका सिक्योरिटी डिवीजन अलग है, आपका ऑपरेशन डिवीजन जो है वो अलग है, फिर इन्वेस्टिगेशन डिवीजन अलग है, फिर डॉल्फिन फोर्सेस जो हैं वो बनाई गई है, फिर रेस्क्यू 15 का डिपार्टमेंट बनाया गया। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मिल के मजमूई तौर पर इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो तकरीबन 11 से 12 हज़ार के करीब इस्लामाबाद पुलिस की नफरी है। अब उस नफरी में से आपने सिक्योरिटी भी फ्राहम करनी है तमाम सरकारी बिल्डिंग्स को, आपने तमाम प्रोटोकॉल्स भी देखने हैं, आपके मिनिस्टर्स ब्यूरोक्रेट्स जिन जिनको आपने प्रोटोकॉल दिया आपने वो भी मैनेज करना है, प्लस आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी देखनी है। और मैं आपको मज़े की बात यहाँ ये बताऊँ कि इस्लामाबाद में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें एहतजाज या कोई धरना या कोई रैली ना हो, चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर हो। हम ये डिस्कस ज़रूर करते हैं कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये मसाइल भी देखें जा रही है सब सिक्योर है वैसे अब ये तो नहीं मसला है हमारे यहाँ खवातीन। ये एक मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि इस्लामाबाद के अंदर एटलीस्ट हरासमेंट के हवाले से ना शहरी जो हैं वो महफूज फील करते हैं। क्राइम की सिचुएशन एक अलग है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर खवातीन हैं, मर्द हैं या जो भी हैं, एक पर्सनल रंजिश पे जो इक़दाम होते हैं वो एक अलग है। लेकिन खवातीन जब घरों से बाहर निकलती हैं तो उनको एटलीस्ट, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट की बात है और दूसरा यहाँ पर एजुकेटेड लोग भी हैं ना, तो आते जाते वो आम शहरों में जो हरासगी वाला मामला आता है ना रास्ते में चलते हुए, और फिर इस्लामाबाद के अंदर अगर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, अगर जेन्युइनली किसी के साथ हरासमेंट हो जाए तो उसके खिलाफ जो सख्त एक्शन होता है वो एटलीस्ट देखने के काबिल होता है, वो मज़ेदार एक्शन। मेरे तो ख्याल है कि तुम्हें हाइट पकड़ा दूँ हमेशा वो ऐसा करते हैं, वो असल जो इशू है पिम्स की तरफ मेरे ख्याल से अब हमें ताकि पिम्स में ताकि वहाँ आम की राय भी देख लें कि आम लोगों की राय, क्योंकि ये तो शहर इक़्तिदार का मरकज़ है। अल्लाह इसको महफूज रखे, इसके मकीनों को महफूज रखे। शहर इक़्तिदार में आता हूँ तो कौमी असम्बली और सेनेट और अपने मुंतखब अरकान असम्बली से गुफ्तगू करता हूँ हालात हाज़रा पर। कल भी वहीं सेनेट और कौमी असम्बली में गया था। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप शहर इक़्तिदार में आते हैं तो सिर्फ मुख्तदर हलकों के लोग मिलते हैं, सिर्फ रुकन असम्बली और सेनेट से मिलते हैं। आप ये नहीं गौर करते कि ये शहर इक़्तिदार जहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और होनी चाहिए, और जिसकी आबादी अब कम बेश 25 लाख हो गई है, इस शहर इक़्तिदार में तमाम तर सिक्योरिटी के बावजूद, यानी जलसे जुलूस, उनके लिए तो बड़ी सिक्योरिटी होती है, रुकावटें होती हैं। न पेशावर से आ सकते हैं, न कश्मीर से आ सकते हैं, न इधर आप कहते हैं कसूर से आ सकते हैं। लेकिन इस शहर के अंदर बड़ी तेज़ी से यहाँ पर एक तो इसमें यहाँ कत्ल होना तो बहुत बड़ा वाक़या है, मोबाइल स्नैचिंग होने लगे हैं। मैंने देखा कि एक दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन बैंकों को लूटा गया है। यानी शहर इक़्तिदार में ये जराइम किस तरह बढ़ रहे हैं, उसका एक सबब ये बताते हैं कि पुलिस के बेशतर अहलकार अफसरान की ड्यूटी अरकान असम्बली पे होती है, फिर जनाब मिनिस्टरों पे होती है, फिर एम्बेसीज़ पर होती है, और इस तरह ये शहर जो है वो रहम करम पर है इन क्रिमिनल्स के। एक बहुत बड़ा सबब बताया जाता है कि जी बाहर से आए थे, ख़ासतौर अफ़गानों का था, वो बहुत हद तक चले गए, लेकिन जो अवामिल हैं, जो महरक़ात हैं, बड़ी हमारी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और हमेशा मैं जो है वो आसिया को, खाली क्राइम नहीं, आसिया को जलसा हो, जुलूस हो, उसकी कवरेज के लिए भी हमेशा ज़हमत देता हूँ। रात के किसी भी पहर में ये खड़ी होती हैं और माशाल्लाह बड़ी टू द पॉइंट। और आप क्राइम काफ़ी अरसे से कर रही हैं आसिया कवर, तो ये मुझे आसिया बताएं कि ये तो बड़ा यानी बहुत ये शहर ऐसा है ना कि सराउंडेड है, भाग नहीं सकता। हमारे लोग कहते थे ना कि कराची में जी वो सोराबकोट से हैदराबाद चला गया, इधर से ठट्टा चला गया, यहाँ से आपकी गाड़ियाँ दाखिल होती हैं, कैमरे देख रहे होते हैं। तो ये जो
शहर इक़्तिदार में क्राइम पिछले चंद महीने से बढ़े, क्या असबाब है उसके शहर? देखिए, अब अगर हम शहरी इक़्तिदार की इस्लामाबाद की बात करें तो कैपिटल के अंदर अगर छोटा सा भी कोई क्राइम होता है ना, तो वो एक हाइप क्रिएट हो जाती है। अमूमी तौर पर हम ये जुमला सुनते हैं कि देखिए, क्राइम जितनी हमारी डेवलप कंट्रीज़ भी हैं उनके अंदर भी ख़त्म नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि क्राइम आप जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो कैपिटल होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू दीगर जो सिटीज़ होती हैं उनकी निस्बत ज़्यादा महफूज कंसीडर किया जाता है। और फिर अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद को वैसे भी सेफ सिटी जो है वो क्लेम किया जाता है, चाहे इंतज़ामिया की बात करें, पुलिस की बात करें, किसी की भी बात करें, एक मॉडल सिटी, एक सेफ सिटी क्लेम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ अप्रैल के महीनों की, तो अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक ये जो मौजूदा सेटअप है शहर इक़्तिदार के अंदर इस्लामाबाद पुलिस का, इस सेटअप के दौरान जो है वो 209 कत्ल जो है वो किए गए हैं। 209 कत्ल हुए हैं? ये एक साल रजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड है। ये एक साल का वो डेटा है जो बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला की जानिब से कौमी असम्बली के अंदर जमा करवाया गया था। अब अप्रैल से लेकर हम अगर आगे जुलाई तक आते हैं तो अभी मजीद बहुत सारा जो है वो क्राइम इसमें एडअप हो गया है। लेकिन चूंकि अभी उसका मुकम्मल जो है वो कंबाइंड डेटा नहीं है, तो इसलिए हम उसको अगर टू दी पॉइंट भी देखें, उसके बाद एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जो आपने भी जिक्र किया कि एक ही दिन में इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर 4 डकैतियाँ जो हैं वो हुई थी। बैंक डकैतियाँ हुई थी और 4 बैंकों को अलग मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वहाँ डकैतियाँ हुई। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि जिस तरह से, जिस दिलेरी के साथ वो डकैत फुटपाथ क्रॉस करते हुए हमें नज़र आया, अपनी क्लैशनकोफ उठा के जाते हुए नज़र आया, वो एक बड़ा अलमिया था। क्योंकि ये कैपिटल है, कराची नहीं है, लिहारी नहीं है कि यहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट हो। फिर उसके बाद एक जो है वो इशियाक अब्बासी का जो एक समाजी रहनुमा थे, उनके कत्ल का केस रहा। फिर उसके बाद एक मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल का केस जो है वो, नो डाउट कि ये क्रिमिनल जो है वो पकड़ा गया है, लेकिन सना यूसुफ का कैपिटल के अंदर घर में घुस के किसी का मार के चला जाना इटसेल्फ जो है वो सवालिया निशान है इस्लामाबाद की हिफाजत के ऊपर। फिर ईमान अफरोज़ का केस आप देख लें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट थी उसको उसके हॉस्टल के अंदर जाकर एक बंदा जो है वो कत्ल कर देता है। फिर अगर हम मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों की बात करें तो वो बेतहाशा वारदातें, इतनी वारदातें हैं कि आप शायद उन्हें फिंगर टिप्स के ऊपर गिन नहीं सकते। और बहुत सारी, मैं आपको एक हैरानकुन बात ये बताऊं कि इस्लामाबाद के अंदर अगर आप स्नैचिंग की वारदातों की बात करें तो आपकी शायद 100% में से 20% शिकायत जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं। आपका सेलफोन है, आपसे स्नैच हो गया, अमूमी तौर पर हम क्या करते हैं, हम जाकर एक दरख्वास्त देते हैं और पुलिस कहती है कि हम कुछ करते हैं, और उसके बाद जो है जाहिर है मोबाइल स्नैचिंग की अमूमी तौर के ऊपर जो है वो FIRs नहीं होती और वो उस तरह से रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाही का मुजाहरा करते हुए ये सोचते हैं कि अब मोबाइल तो चला गया, मिलना तो वैसे भी नहीं, तो थाने कचहरियों के चक्कर क्या काटने, पुलिस की जाके मिनते तरले क्या करनी, ये एक एलिमेंट भी देखा। हाँ, अब कोशिश ये की जा रही है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि क्राइम को भी कंट्रोल किया जाए, शहर को ज़रा महफूज बनाया जाए, और साथ ही साथ जो है एक जो है आसिया का जनरल परसेप्शन ये रहा कि क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ अफगान आए, तो आम तौर पर अफगान जो है बहुत उन इलाकों में रहते थे जहाँ कहते हैं जो आपके हुदूद में नहीं आते थे। क्या आप समझती हैं कि एक बड़ा फैक्टर था, अब तो खैर डिपोर्ट हो गए अफगानों का? बिल्कुल एक बड़ा फैक्टर था। अफगान जो हैं वो, अगर हम पाकिस्तान के अंदर अफगानियों का स्पेशली अगर कैपिटल के अंदर हम इन्फ्लुएंस देखें तो बड़ी परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं। आपकी चोरी डकैती की वारदातों के अंदर अफगान शहरी इन्वॉल्व पाए गए, आपके कत्ल की वारदातों के अंदर जो है वो अफगान शहरी इन्वॉल्व पाए गए, बहुत सारे रेप के ऐसे केसेस हैं जिसमें अफगान शहरी जो हैं वो इन्वॉल्व पाए गए। या मैं अगर आपको ज़रा इसकी जोग्राफिया जो अगर मैं आपको इस्लामाबाद का ज़रा डिस्क्राइब करूँ तो आप अगर इस साइड पे जाएंगे जहाँ पर थाना गोलड़ा, तो वहाँ से आपको पेशावर की तरफ निकलने के लिए मुख्तलिफ रास्ते जो हैं वो मिलेंगे। फैज़ाबाद की तरफ आएंगे तो आपको पिंडी की तरफ निकलने वाले मुख्तलिफ रास्ते जो हैं वो मिलेंगे। बरी इमाम की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ से भी बैक साइड से निकलने के रास्ते जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के चारों तरफ जो है वो बाहर जाने के रास्ते मौजूद हैं। पहले ये हुआ करता था कि नाकाबंदी की जाती थी, सख्त नाकाजात होते थे, तब भी क्राइम की यही सूरत हाल थी, जिसके बाद शेख रशीद साहब ने ये फैसला किया था। अब ये साहब मोबाइल हाथ लिए घूम रहे हैं, सुनिए ना, ये आपके हाथ में मोबाइल है, मैंने कहा इससे पहले कभी मोबाइल छीना है आपका? मैंने कहा इस तरह हाथ में मत पकड़ा करें आप मोबाइल ऐसे मैंने कहा देखिए ऐसे ही आप पब्लिकली। और एक दफ़ा तो ये इंसिडेंट माजी में, आज से पुरानी थोड़ी बात है, लेकिन मेरे साथ ये इंसिडेंट 26 नंबर चुंगी के ऊपर हो चुका है कि मैं उतर कर अपनी जो है वो ऑनलाइन कैब बुक करने की कोशिश कर रही थी और मोटरसाइकिल सवार आया और मोबाइल स्नैच करके, और मैं लिटरली आई वॉज शॉक्ड, और मैं उसको देख रही हूँ। उसके बाद पुलिस गई मेरे साथ मौके पर, उन्होंने विजिट किया, लेकिन डेफिनेटली इतनी जल्दी लोगों को तो पूछता, इन लोगों को कभी कोई मोटरसाइकिल वगैरह छिनी है आप लोगों की, मोबाइल कभी किसी का मोबाइल चोरी हुआ? अरे तो अच्छी बात है। मेरे भाई का हुआ है, मेरे भाई का हुआ था। तुम्हारे भाई का? तुम भी तो हाथ में यूं लिए पकड़े हो, इधर ये छीन के ले जाए फिर? D12 में हुआ था। हाँ जी। मिला नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं।
फिर भी इस तरह मोबाइल कान से लगाए खड़े वो दूर से ही देख लेगा। सवारी की कॉल तो उठानी है, करनी है ना। सलामकुम। ये जो अभी मैं इससे गुफ्तगू कर रहा था, हमारी नुमाइंदा कहते हैं ये शहर इक़्तिदार है, यहाँ तो क्राइम होना ही नहीं चाहिए, मोबाइल छीनना, कत्ल और ये बहुत बढ़ गया है कहते हैं लोग। है तकरीबन काफ़ी सारे ऐसे हैं कि सर जी मोबाइल अभी इतना सेफ्टी नहीं है। अक्सर मैंने देखे हैं कि जनाब कोई मोबाइल कान के साथ पकड़ा हो तो अक्सर मोटरसाइकिल वाले आके छीन के ले जाते हैं। अक्सर मैंने इस देखे, और ये ख़ास कर जो है ना IGP रोड जो है ना, ख़ास कर फैज़ाबाद से लेके फिर फिज़ाई मोड़ तक 26 नंबर तक, इस रोड पे जनाब अमूमन मैंने ऐसे देखे है कि कोई मोबाइल गाड़ी पर ड्राइवर बैठे बैठे जनाब आके इस मोबाइल से जी। आपका तजर्बा हुआ? नहीं मेरे पास नहीं। अल्लाह अल्लाह खैर। आप कहाँ के? हम मर्दान के भाई। मर्दान के हैं। अरे ये आमतौर पर ये कह रहे थे आसिया कि लोग कहते हैं जी ये ज़्यादातर अफगान पहले आते थे, उन पर डाल दिया करते थे, ऐसे कैसे होगा? अफगान तो दूर से पहचाना जाता है। नहीं सर जी, ये जो अफ़गान का है ना, ये मामला ऐसे नहीं हो सकता। अफ़गानी देखो जहाँ पे जो रहते हैं ना, मैं ख़ुद अफ़गानिस्तान का तो नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता सर जी। ये वो लोग हैं जनाब अल्लाह कि ये ना उसका कोई घर है ना उसका कोई बात है, ये जो रहते हैं आगे पीछे जनाब अल्लाह चंगड़ मंगड़ के जो लोग हैं वो लोग हैं। वैसे जो अमूमन ये जो अफ़गानियों का बात चल रहा है ना, ये मुझे नहीं यकीन कि अफ़गानी आके यहाँ पे कोई ऐसे काम करे, क्योंकि वो साल के 12 महीने इधर रहते हैं जनाब अल्लाह, वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। इस तरह तो नहीं हो सकता, मेरा ज़हन नहीं मानता कि इस तरह हो जाए। अच्छा मैं आता हूँ। अच्छा ये हम ओवरऑल बात नहीं कर रहे कि तमाम अफगानी ऐसे हैं, लेकिन कुछ ग्रो गैंग्स जैसे हमारे अपने पाकिस्तानी गैंग्स भी हैं, तो इस तरह के कुछ अफगान गैंग थे जो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक्टिव रहे माजी में। अब भी कुछ गैंग्स हैं, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल पाया गया। अमूमी तौर पर आपने माजी में देखा होगा कि आप देखें इस्लामाबाद के अंदर स्पेशली मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों के अंदर बहुत सारे अफगान शहरी जो हैं वो इन्वॉल्व की बात में वजन तो है ना, मतलब ये कि अफगानी जो है वो तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा, लोकल आदमी गुल मिल जाएगा, इधर से जाएगा उस घर में चलाएगा, कह चले अब अफगानी को बैठ। ये बताइए, मैंने ये तो पूछ लूँ, मर्दान जो है, मैं बहुत पहले मर्दान गया था, वो बड़ा हैरान है कि मर्दान में बधाइयों के पेड़ है। अच्छा मैं बरेली का हूँ और मेरी बीवी बधाइयों की है, तो जब उन्हें बताया कि मर्दान में बधाइयों के पेड़े होते हैं ना, अभी भी होते हैं वो मुख्तलिफ मतलब एक घर में भी जो 5 भाई हो ना, वो भी मुख्तलिफ नहीं मैं तो कह रहा मर्दान में बदाओं के पेड़े बड़े मशहूर हैं। है। मैंने खुद देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि वहाँ मेरा बाजार में है। तुम क्यों देखो कि हम लोग देखते हैं ना बदेरी। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। शहर इक़्तिदार यानी होता है, इसमें अब जराइम बढ़ने लगे हैं, फ़ोन स्नैचिंग बढ़ने लगी है, कत्ल बढ़ गया है और मोटरसाइकिलें छिन रही हैं। ख़ास तौर पर कहते हैं जी शहर में तो कत्ल होने ही नहीं चाहिए, तो क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हुआ, कौन? कहते हैं जी बड़ा आसान है, अफगान आते थे। सर इसमें ना जो अफ़गानी है उनका भी बड़ा रोल है, ठीक है, अफ़गानी जो है उनका भी जो है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गया अफ़गानी। लेकिन इंशाल्लाह जो वज़ीर आज़म ने जो CCD का जो किया है, ये बहुत अच्छा उन्होंने इंतखाब किया है, तो इंशाल्लाह। कैमरा कहाँ है? CCD वाला सिस्टम जो है वो इस्लामाबाद में भी आए, आप ये चाहते हैं? इस्लामाबाद पिंडी में है ना, इंशाल्लाह उन्होंने बड़ा एक है ना अच्छा उन्होंने इम्पैक्ट किया ना CCD वालों ने, इनकी वजह से जुराइम जो है बहुत कम होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला कम होंगे, हो रहा हो गए है हैं, बहुत कम, अभी बहुत हैं, कम। मोबाइल वगैरह कम छिन रहे हैं, अब काफ़ी कम हो गया ना स्कैम। मोबाइल और कत्ल वतल तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, वहाँ यहाँ क्यों होते हैं इस्लामाबाद में? तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। असल में जो मेन जो उनका जो इंतखाब है ना, वो इंतखाब है उसका अफ़गानी वालों का, लेकिन अब इंशाल्लाह काफ़ी जो है ना बेहतर इंशाल्लाह। कोई FIR क्यों नहीं लिखवाता? थानों से खौफ आता है नहीं आता है? बिल्कुल ऐसे ही है, लोग थाने में भाई खौफ आता है जाते हुए कि मैं अगर आपका मोबाइल छिन जाए, मोटरसाइकिल छिन जाए, सबसे पहले उनका आता है? इंतखाब है पुलिस। खौफ आता है ना? थानों में जाते हुए लोग क्यों खौफ आता है? सर जाहिर बात है, हर जगह पे करप्शन है, थाने में भी जाना है, पता बंदे को पता है कि वहाँ पे भी मेरे पैसे लगने हैं जाके, पुलिस वाले भी मुझसे मांगेंगे, तो इसलिए फिर लोग नहीं जाते। और कुछ होता भी नहीं है ना, इंसाफ मिलता भी नहीं हमारे मुल्क में। अच्छे थाने बुरे थाने दोनों होते होंगे ना, अच्छी पुलिस दोनों पुलिस। भाई इनका 30,000 का मोबाइल था, तो ये थाने के चक्कर लगाते रहे तो 40,000 इनका वहाँ पे लग गया। हाँ हाँ जी, ये पिछले दिनों की बात है। ये लीजिए, आपने बताया ही नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं बड़ा सेफ है वो। नहीं मैं कह रहा हूँ अब की बात नहीं, जब अफ़गानी लोग इधर थे, ठीक है, आपका मोबाइल कब स्नैच हुआ था? ये आप अफगानी तो नहीं थे, पकड़े गए थे जब वो अफगानी नहीं थे, पंजाबी थे। 30,000 का इसका मोबाइल था,
और जब वो पकड़े गए हैं तो इसको मेरा ख्याल है कि 3,000 रुपया मिला है और इसके किराए जो थे वो अलहदा लगे सारा कुछ। तो पुलिस वालों ने कहा ये 3,000 पकड़ो, बस यही उनसे बरामद हुआ है। आपका क्या नाम है जनाब? मेरा हाजी सैयद मसूद आलम। हाजी यही के शहरी हैं? मैं यहाँ 74 का हूँ। 74 तो सब तो शहर बिल्कुल कुछ नहीं था। ये सारा कुछ मेरे सामने बना है आधा। क्या करते हैं आप? मैं इमिग्रेशन में जॉब करता था, अच्छा अभी रिटायर हूँ। सरिया चौक पे मेरा दफ्तर है, एक रहमानाबाद पे। पूरे पाकिस्तान में हमारे 7 दफ्तर हैं। बड़ा अच्छा दिन गुजारा है। कराची से जब मैं आया था बड़ा अच्छा छोड़ के आया था कराची। उसके बाद से कराची में जो हालात खराब, वो तो मैं आ रहा हूँ ना कराची में, पता है। हमने यहाँ का बताइए, इस्लामाबाद भी क्या, यहाँ भी अब कह रहे हैं मोबाइल छीनने लगे हैं, मेरी नज़र में तो आज तक कोई ऐसा रब्ता मोटरसाइकिल छिनती है, बैंक लूट। कोई नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कहा। अरे सारी मिली भगत है भाई। मैं तो सीधी सादी बात करूँगा, ये सारी मिल मिला के सारा कुछ होता है। यार मेरा क्यों नहीं छीन लिया? मेरा तो 2 दफ़ा गुम हुआ है मेरे हाथों से, तो इसलिए मैं छोटा मोबाइल रखता हूँ। मैं भी यही रखता हूँ। गुम गया चलो 1000-1500 का कोई हल नहीं है, तो मेरा भी यही है मोबाइल। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अल्लाह ना करें इस्लामाबाद में कोई ऐसा है। यहाँ पर बड़े अच्छे सिक्योरिटी है, बड़ी अच्छी यहाँ पे देखभाल है। अगर हम आपस में ही 4 बंदे हैं, उसमें तो कोई शैतान आ जाए तो वो हुकूमत क्या करे? एक व्यू ये भी है ना। बिल्कुल ऐसा भी है। और बका एक सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है। हम सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर बनाते हैं, खाना खा रहे हैं, फलां जगह जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, आगे चले गए। आपको क्रिमिनल्स को रैकी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया उनको खुद ही आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्रिमिनल्स के लिए ये एक बड़ी आसानी होगी है। अलबत्ता ये है कि कोशिश तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये की जा रही है कि किसी तरह जो है। अच्छी बात है ना, सन 74 से इतने साल हो गए, आपका मोबाइल नहीं छीना, आप मुतमईन है शहर में। हाँ? मैं मुतमईन हूँ और हर बंदा को मुतमईन। दोनों बातें। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, जो हम जब सड़क पर क्यों करते हैं, मैं तो कभी कोई जहन बना के नहीं आता कि हमें ये इस्टेब्लिश करना है कि नहीं शहर में ज़रूर क्राइम बढ़े हैं। भाई नहीं है तो नहीं है, ये कह रहे हैं इनका तजर्बा नहीं है, जिनका तजर्बा है वो बताएंगे भी। लेकिन एक बंदा खाना खाने जाता है, सेवर जाता है, उनने अपना मोबाइल भी मारा रखा हुआ है 25-40 हज़ार का, घड़ी भी मार रखी हुई है, और भी कुछ रखा है, बच्चों का भी रखा है, पर्स भी रखा है, खाने में मशहूर है, गप्पे मार रहे हैं। कोई आरामी अला लिया जो बहुत ही उठा लिया उसने, किसी ने उठा के ले गया। एक और एलिमेंट है ना, ये एक और एलिमेंट है। नहीं भाई अगर भाई अगर ये है अपने यही है आसी अच्छी बात है, मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। कराची के बारे में चले, मैं तो आया हूँ ख़ास तौर पर ये देखने के यहाँ शहर का क्या हाल है। कराची में कहाँ थे? मैं वो उधर पहले तो रहता उस्मानिया कॉलोनी, रिजविया कॉलोनी, नाजवा था ना अपना पुराना, उस एरिया में। बड़ा चले आएगा, कैसे क्यों नहीं आएगा? आज शाम को देखिएगा, ऐसा थोड़ी है 7 बजे आएगा, देखिएगा। अरे वो एक ये मुख्तलिफ व्यू हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं, महफूज हैं? मैंने कहा ये जो लोगों के मुख्तलिफ तजर्बे हैं ना, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि शहर ये आजकल ये बाइकें चल भी रही है, गुजारा ठीक है। अरे मैंने बाइकिया में भी सुना है गड़बड़। वो मेरा एक ड्राइवर था, वो उससे मैंने कहा चलो बाइकिया के दे आओ। उसने बाहर देखा एक आदमी खड़ा था, वो किसी को मुझे भिजवाना था, कुछ कॉफ़ी और कुछ चाय और पता नहीं सब चीज़ें भिजवाई, दे के चला गया, 3-4 बंदा नहीं आया वापस। इंसिडेंट्स भी हैं। इसके लिए एक इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक अलग से थाने के अंदर एक तो आपका NCCIA जो है वो काम कर रहा है, नेशनल साइबर क्राइम, और दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद के अपारा थाने के अंदर एक साइबर क्राइम सेल बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ चाहे बड़ा हो रहा है, पकड़ नहीं सकते यार, पकड़ नहीं सकते। थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज हो, हाँ थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो ये कोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता अरसे में हमारे एक दोस्त के साथ भी हुआ कि उन्होंने 80,000 का कोई सामान जो है वो मंगवाया, उस दिन से ना वो हजरत मिले हैं और ना वो सामान मिला है। लेकिन जाहिर है डेफिनेटली अब इनमें से क्रिमिनल्स जब इसमें एडअप हो जाते हैं तो ये काम भी डेफिनेटली जो है वो पुलिस और ये बाइक आप तो रजिस्टर्ड है ना? असल में पता है क्या, उसमें ये होना चाहिए, ये सारा ठीक है। अच्छा, उसमें ये होना चाहिए कि उसका एक तो नंबर भी लेना चाहिए, मोटरसाइकिल का भी नंबर लेना चाहिए, ताकि वो आगे पीछे भाग ना सके। लेकिन इसमें होने लगा है काफ़ी बाइकिया में। इसमें असल में वो बाइकी वाले ओरिजिनल नहीं होते, वो वैसे फ्रॉडी लोग बीच में वैसे घुसे होते हैं। वो हम कह रहे आप कह रहे ये आप कैसे लगेंगे असल है? नहीं पता चल जाता है। आपका कहाँ लिखा है बाइकिया? कहीं लिखा है बाकी? वो वैसे उसमें क्या, सबने ग्रीन पहन लिया फिर
ये निशानी है ना। ये हमारी मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया सुनाती हूँ। अपारा की हुदूद में शकरपड़िया में आपको गुज़िश्ता अरसे में याद होगा कि एक रेप केस जो है वो सामने आया था, और वो भी खातून जो हैं वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थी और गैर मुल्की शहरी थी। उनके साथ शकरपड़िया की हुदूद में वाकया पेश आया। उन्होंने एक ऑनलाइन जो है वो बाइक राइड बुक की। इससे पहले कि बाइकिया वाला वहाँ पहुँचता, कोई दूसरा मोटरसाइकिल वाला वहाँ पहुँच गया और वो खातून ये समझ कर के बाइक राइडर है उनके साथ बैठकर चली गई। और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ कि वो उनको शकरपड़ियाँ लेकर गए और ब्रूटली उनका रेप किया गया, और उससे जो है वो कोई 10,000 के करीब जो डॉलर थे उसके वो भी छीने गए। बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस ने, डीआईजी इस्लामाबाद ने बड़ी उस पर स्ट्रगल की, मेहनत की, और फाइनली कम से कम वक्त में उस क्रिमिनल को जो है वो गिरफ्तार किया गया। उसकी ट्रैकिंग के दौरान जो है वो ऑनलाइन राइडर जिसको बुक किया गया था उसको भी इन्वेस्टिगेट किया गया। तो उसने ये बताया कि मैं जब पहुंचा तो ऑलरेडी वो वहाँ से जा चुकी थी और मुझे नहीं पता था, तो मजबूरन जो है वो अब वो किसी और के साथ, अब यहाँ पर ये बाइक अगर लेकर आए हैं, इनकी राइड है, इनसे पहले अगर कोई दूसरा बाइक राइडर या कोई भी दूसरा बंदा बाइक वाला उठा लेता है राइड, तो डेफिनेटली उसमें इनका कसूर नहीं है। अब इस पर भी हमें देखना पड़ेगा कि इस तरह सर्विसेज को महफूज बनाया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था आजकल वो तो बहुत हो रहा है ना, मोबाइल फ़ोन के आके पार्सल ले लें, पार्सल दे दें, ये डिलीवरी थ्रू बाइक और थ्रू कार जो है वो डिलीवरी भी शुरू हो गई है कि आपने कोई चीज़ किसी दोस्त यार को भेजनी है, आसानी है, सर्विसेज हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, रोज़गार मिल रहा है शहरियों को, कन्वेंस जो है वो कम पैसों पे आपको मिल रही है। लेकिन एक मैकेनिज़्म जो है वो डेफिनेटली होना चाहिए जिसमें आपको एटलीस्ट ये पता हो कि ये जो लोग काम कर रहे हैं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड हों बाकायदा तौर पर। ये लोग यहाँ पर जितने भी बाइक राइडर्स आपको खड़े नजर आएंगे ये मुख्तलिफ ऑनलाइन सर्विसेज के साथ रजिस्टर्ड है। लेकिन अब जाहिर है ऑनलाइन सर्विस वालों को नहीं पता कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन हमारे साथ आया है इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना। ये अब फिर इंतजामिया और पुलिस की जिम्मेदारी है।